यह जो मंदिर है यह प्रेम का प्रतीक है। यहाँ पे जो रिश्ते जुड़ते हैं, एक रिश्ता तो हमारी बेटों के साथ भी हमारा जुड़ने जा रहा है। न तो हमें उससे यह प्रेम मंदिर का आशीर्वाद तो उन्हें भी मिलना चाहिए ना। विक्रांत झनक की ज़िंदगी लेकर आने वाली है एक नया मोड़। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में अब तक हमने देखने को मिलता है कि झनक गुंडों से बचने के लिए एक ट्रक में चढ़ जाती है और वो वहाँ पर सभी लोग उसको पता चल जाता है कि झनक ट्रक में, इसलिए तो दोस्तों वहाँ के लोगों झनक को उतारने लगते हैं। और वहीं पर एक गुजराती फैमिली की महिला भी होती है जो झनक को देखकर झनक से इम्प्रेस हो जाती है और झनक को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाने वाली है। वहाँ पर झनक बहुत ही अच्छे तरीके से रहने वाली है और सभी लोगों का झनक से लगाव हो जाता है। इसलिए दोस्तों कहानी पूरी तरह से बदल जाने वाली है, क्योंकि उसमें मामला का बेटा बहुत ही अच्छा इंसान होता है और उसकी पत्नी मर चुकी होती है। इसलिए उसकी एक छोटी सी बेटी होती है, जिससे दोस्तों वह महिला झनक को अपनी पोते की जिम्मेदारी देने वाली है और अपने बेटे से झनक की शादी करवाने वाली है। इस तरह झनक की ज़िंदगी पूरी तरह से बदलती हुई नज़र आने वाली है और दोस्तों वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध का खास दोस्त होने वाला है। इस तरह अब कुछ सालों बाद अनिरुद्ध और फिर से मुलाकात होने वाली है कि सीरियल को देखना बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जल्द हमें देखने को मिलेगा कि अनिरुद्ध को झनक को लेकर बहुत बड़ी गलतफहमी होने वाली है। अनिरुद्ध को लगेगा कि झनक ने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर ली है और यह बेटी किसी और की नहीं झनक के पास है, तो झनक बच्चा तो होता है उसी अनिरुद्ध उसे झनक का ही बच्चा समझता है। तो दोस्तों कहानी में जैसा कि हम देख रहे हैं, अगर इस सीरियल में आगे बढ़ते हैं तो जैसे कि हम बात करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देखते हैं कि झनक जहाँ गुंडों के चंगुल से भाग जाती है और वह चढ़ जाती है एक ट्रक में, और ट्रक से जाते जाते वो उसमें जब ट्रक वालों को पता चलता है कि वह कोई लड़की ट्रक में बैठी हुई है, तो वो उसे वहीं पे उतारने लगते हैं। उसी समय वहाँ पे एक और महिला होती है जो कि एक गुजराती फैमिली की होती है, जो झनक को देख के बहुत इम्प्रेस होती है और उसको अपने साथ अपने घर पर लेकर जाती है और सोचती है कि इसको अपने बेटे की बहू बना लूं और इसके बेटे की जिम्मेदारी इसके हाथ में सौंप दूं, क्योंकि ये बहुत अच्छी लड़की है। और झनक भी वहाँ बहुत अच्छे से रहने कर रहे लगती हैं है। स्टार प्लस के शो झनक की, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में आप देख रहे हैं कि क्या झनक को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया गया है। उसे न किसी से मिलने दिया जा रहा है और ना किसी से बात करने दिया जा रहा है। झनक को यह भी पता नहीं चल रहा है कि उसे पकड़ने वाला ब्रिजभूषण ही है। उसके चाचा जी कुलभूषण आकर झनक से मिल भी लेता है और झनक के सामने एक बहुत बड़ी शर्त भी रख देता है। अब दोस्तों आपके सामने कुलभूषण को देखकर झनक खुद ही शौक हो जाती है कि इस इंसान ने मुझे पकड़ा है। ऐसे इंसान से एक्सपेक्टेशन भी क्या किया जा सकता है कि ऐसी नीच हरकत ही तो यह कर सकता है। पहले मेरे बाप को धोखा दिया, उनके साथ फरेब किया और अब मुझे ज़बरदस्ती उठा कर लाया है यहाँ पर। और यहाँ आप देख रहेंगे कि झनक के मन में कई सवाल चल भी रहे होते हैं। कुलभूषण एक एक करके सबको क्लियर करता हुआ नजर आएगा। वह कहने वाला है झनक को कि मुझे पता है तुम मुझे यहाँ देख के काफ़ी हैरान हो रही हो, पर चिंता मत करो, किस मकसद से मैं आया हूँ ना तुम्हें बता देता हूँ। देखो मैं कोई सृष्टि मुखर्जी नहीं हूँ जो हमेशा तुमको मारना चाहूँगा। तुम्हें मारकर मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं तुम्हें मारूंगा ही तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हारे सामने एक शर्त है रखता हूँ। अगर वह ऑफ़र तुम एक्सेप्ट कर लेती हो तो तुम्हारी जान बच सकती है। तो दोस्तों जैसा कि प्रोमो में देखा था कि कुलभूषण जो है झनक के सामने एक पेपर्स लेके आता है, उस पे को कहता है कि झनक को इस पर साइन कर दो, क्योंकि तुम्हारे बाप के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, अब तो उस यह दुनिया में रहा नहीं। और रही बात तुम्हारी तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई इंटरेस्ट है, पर मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। मुझे तो पैसा प्रॉपर्टी सब चाहिए। तो आखिर मैं भी तो उसी का भाई हूँ ना, तो मेरा भी उसमें हिस्सा बनता है। तुम जो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, इन पेपर पे साइन कर दो और अपनी ज़िंदगी बचा लो। झनक कुलभूषण की ऐसी नीच हरकत देखकर उस पर वो बहुत गुस्सा करती है और उसको बहुत खड़ी खोटी भी सुनाने लग जाती है, क्योंकि आपके पापा के बारे में वह इतना बुरा बोल रहा है। उसके पापा की आखिर निशानी को छीनना चाहता है। यहाँ झनक
उसको कहती है कि आपने पूरी ज़िंदगी भर मेरे पापा को धोखा दिया है। अब जो उनकी पूरी बीच हुई है उनकी निशानी को आप वारियस है और वारिस हूँ, और वह भी आप मुझे छीनना चाहते हैं। वेल,